हेलो एंड वेलकम टू आवर वीडियो फ्रेंड्स। और इसी के साथ साथ हम स्टार्ट करने वाले ग्रामर का सेशन। और मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन पार्ट्स को डिफाइन करने वाला हूँ, डिनोट करने वाला हूँ। और ये सेशन मैं फॉर क्लास 10th एंड अदर लैंग्वेज लर्नर्स। भाई लैंग्वेज लर्नर्स जो भी हैं वो भी इस सेशन को पढ़ सकते हैं और उसी के थ्रू सीख सकते हैं कि नाउन होता क्या है। तो भाई नाउन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो नाउन Noun is the name of any person or place or thing. Noun is the name of any person, place or thing. मैं डेफिनेशन को दोबारा बता चुका हूँ और इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे। तो भाई नाउन क्या है? नाउन इज़ द नेम। नाउन एक नाम है किसी पर्सन, प्लेस और थिंग। और वो चीज़ों का, किसी पर्सन का और थिंग का या प्लेस का, किसी भी स्थान, पर्सन और एटसेट्रा चीज़ों को, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन बोलते हैं। सिंपली आप ये समझिए, किसी भी चीज़ का नाम होगा वो नाउन होगा। किसी भी चीज़ का नाम होगा, दैट इज़ नाउन। एग्जाम्पल क्राउड हो गया, राम हो गया, गोवा हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ताजमहल हो गया, आगरा हो गया, एटसेट्रा चीज़ें आती हैं वो नाउन के अंडर में आती हैं। तो एग्जाम्पल यही होता है नाउन का मेनली। तो भाई नाउन का मेनली एग्जाम्पल तो ये हो गया। और ये नाउन का नाम है, मतलब नाम होता है ये। और फिर किसी भी चीज़ को के नाम को नाउन बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट्स ऑफ नाउन, सॉरी मैंने पार्ट्स ऑफ नाउन लिख दिया, लेकिन ये काइंड्स ऑफ नाउन होगा। इसको पार्ट्स की जगह आप काइंड समझिएगा, समझिएगा क्या होता है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके काइंड्स पे। हाँ, तो काइंड्स ऑफ नाउन, तो काइंड्स ऑफ नाउन देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 काइंड्स होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो भाई प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन और ये काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं। तो भाई इनके बारे में चलते हैं, बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। तो इन प्रॉपर नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। हम प्रॉपर नाउन में किसी भी पर्टिकुलर, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं या उसके नाम के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम प्रॉपर नाउन में किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के नाम के बारे, किसी स्पेसिफिक चीज़ के नाम के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसे ही प्रॉपर नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल राम हो गया, रामायण हो गया, अयोध्या हो गया। एग्जाम्पल तो इसमें दिया हुआ है। और फिर आगे नाम हो गया, क्या क्या नाम होगा भाई? नाम हो जाएगा फुटबॉल होगा, फुटबॉल, दैट इज़ कॉमन नाउन। आप लोग इसको प्रॉपर नाउन में मत लीजिएगा। भाई नाम होगा जनरली वो नाम यूज़ होगा जो किसी अदर थिंग का, अगर हमको ढूंढने पे मिले हमको, ऐसा नहीं कि फुटबॉल बोला तो फुटबॉल हर जगह मिलेगी भाई। फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल, कोई भी फुटबॉल होगी उसको फुटबॉल ही बोलोगे आप। बट अगर हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं तो ये स्पेसिफिक होता है। जैसे कि अ, अगर हम किसी वुड की बात कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉमन नाउन। बट अगर हम किसी स्पेसिफिक वुड की बात कर रहे हैं, जैसे नीम वुड हो गया, ये प्रॉपर नाउन है। अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जिसका सिंगल पर्टिकुलर नाम होगा, दैट इज़ प्रॉपर नाउन। आगे बढ़ते हैं, कॉमन नाउन। इन दिस टाइप ऑफ नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स ऑफ सेम कास्ट। भाई इस प्रकार के नाउन में हम एक ही जाति की चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। और चीज़ों, एक ही जाति की चीज़ों के बारे में नहीं बात करते, एक ही जात की चीज़ों के नाम के बारे में बात कर रहे होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ थिंग्स ऑफ सेम कास्ट। तो भाई एग्जाम्पल क्या होता है? बॉय हो गया, टेबल हो गया, हॉर्स हो गया, बॉक्स हो गया। तो कॉमन नाउन के अंडर में वो चीज़ें आती हैं जिन जो सेम कास्ट की होती हैं, जिनको हम अगर ढूंढना चाहें तो एक ही कास्ट की कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ढूंढना क्या चाहें, बिना ढूंढे ही मिल जाती हैं। जैसा हमने टेबल देखा तो अपने घर में, हमारे घर में ऐसा तो है नहीं कि किसी के घर में केवल सिंगल टेबल हो भी सकती है, ऐसा मैं नहीं कर रहा कि सबके घर में कई सारी टेबल होती है। लेकिन अगर हम बात करने जाते हैं टेबल की, तो टेबल हमारे आसपास कई सारी होती हैं, कॉलेज में होती हैं और
घर पे होती हैं और ऑफिस में होती। तो हम टेबल के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं तो कि हम पर्टिकुलर टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। ये टेबल अगर हमको घर पे मिली तो वो ऑफिस में नहीं मिलेगी, या फिर ऑफिस में मिली तो कॉलेज में नहीं मिलेगी या स्कूल में नहीं मिलेगी। तो ऐसा तो है नहीं। तो हम बात नहीं कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर, हम बात कर रहे हैं सेम कास्ट के बारे में, तो दैट्स कॉमन नाउन। भाई एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, बॉय हो गया, टेबल हो गया, हॉर्स हो गया, बॉक्स हो गया, एटसेट्रा चीज़ें होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और इसी के साथ फिर हमारा आता है क्या, कलेक्टिव नाउन। भाई कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप ऑफ थिंग्स। इस प्रकार के नाउन में हम बात कर रहे होते हैं ग्रुप, एक ग्रुप की या एक ग्रुप के नाम को, चीज़ों की in this type of noun we are talking about group of things, name of group of things। और इस इन कलेक्टिव नाउन में हम बात कर रहे होते हैं कि किसी भी नाम के ग्रुप को। तो एग्जांपल क्या होता है, आर्मी हो गया, बैंड हो गया, बैच हो गया, बंडल हो गया, एटसेट्रा चीज़ें आती हैं। तो कलेक्टिव नाउन में जो ग्रुप होता है उसको हम डिनोट कर रहे होते हैं। जैसा कि हमने बात कर लिया सोल्जर्स के ग्रुप को तो उसको आर्मी बोलते हैं, लकड़ियों के गट्ठर को तो उसको बंडल बोल सकते हैं। बैंड होता है, जैसे कि हम लोग म्यूजिशियंस की बात कर रहे होते हैं, या हम लोग स्टार्स की बात कर रहे हो तो नहीं, स्टार्स की बात नहीं कर रहे होते, बैंड की बात कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ के। जैसे म्यूजिशियंस हो गया तो उनको उनका बैंड होता है। बैच होता है, स्टूडेंट्स की बात कर रहे होते हैं, मैनी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, बात कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के, तो दैट इज़ बैच। एंड इट्स चीज़ें आती हैं। तो जैसे हम ग्रुप, किसी भी ग्रुप के नाम को रखते हैं तो दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। एंड आगे बढ़ते हैं मटेरियल नाउन की तरफ। तो मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। तो मटेरियल नाउन चीज़ों को बताता है, कौन सी चीज़ों को बताता है? मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। तो भाई मटेरियल नाउन बताता है कि ऐसी चीज़ों को जिससे चीज़ें बनती हैं। चीज़ें बनती हैं का क्या मतलब? चीज़ें बनती हैं का मतलब ये होता है कि मटेरियल नाउन वो चीज़ें बताता है जिनसे हम चीज़ों को किसी चीज़ को बनाते हैं। जैसा हमने बात किया चेयर का, तो चेयर बनती है किस चीज़ से? वुड से भी बनती है, प्लास्टिक से भी बनती है, एंड आयरन से भी बनती है। तो मटेरियल नाउन हो गया उस चीज़ का नाम। भाई वुड का नाम वुड ही होता है तो दैट इज़ मटेरियल नाउन, और आयरन का नाम आयरन ही होता है। तो भाई उस चीज़ की बात कर रहे होते हैं जिससे चीज़ें बन रही हैं, मटेरियल नाउन। और फिर बात करते हैं, अभी हमने बात कर ली चेयर की, तो दूसरी बात कर लो वॉल की। वॉल किससे बन गया? तो उसके अंदर सब्सटेंस क्या क्या पड़ते हैं? ब्रिक्स होती हैं, सीमेंट होता है, और सैंड होता है, इट्स बार्स होती हैं, कई सारी चीज़ें पड़ती हैं। तो उसको वो चीज़ जिससे हमारी चीज़ें बनती हैं दैट इज़ मैटर, मैटर। लेकिन अब अभी वॉल की बात किया तो अब वॉल के अंदर में बार्स हैं, सीमेंट्स हैं, और हाँ बार्स है, सीमेंट्स है, सैंड है, और इट्स चीज़। तो अगर सैंड की बात करें तो सैंड तो जनरली एक सिंपल होता है सैंड्स को, और छोटे में नहीं तोड़ सकते। कहने का मतलब ये, और छोटे का मतलब कि सैंड को किसी चीज़ से बनाया नहीं जाता। सैंड इज़ पर्टिकुलर क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर मैटर होता है, मटेरियल होता है। तो वो तो मटेरियल नाउन में आ जाएगा। लेकिन अगर हम बार्स की बात कर रहे हैं, उस सरिये की बात कर रहे हैं, बार्स में सरिया होता है, और सरिये की बात कर रहे हैं तो सरिया आयरन से बनता है, मेन सब्सटेंस उसका आयरन है। तो मैं ये नहीं बताऊंगा अगर मटेरियल नाउन में कि वॉल में बार्स पड़ती हैं तो बार्स को मटेरियल नाउन बोलते हैं। बार्स को मटेरियल नाउन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उस आयरन को जिससे बार्स बनी हुई हैं। तो मेन सब्सटेंस को ही मटेरियल नाउन के अंडर में लिया जाता, सॉरी मेन सब्सटेंस के नेम को ही मटेरियल नाउन के अंडर में लिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स द क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट करता है क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन को। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन को डिनोट करता है, बल्कि वो डिनोट करता है क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन के नेम को। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन। तो भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है कि वो क्वालिटी, स्टेट एंड क्वालिटी हो गई कि गुण हो गया किसी चीज़ का, और स्टेट क्या हो गया, स्टेट दशा हो गई, एंड एक्शन क्या हो गया, एक्शन हो गया कि हमने किसी कार्य को किया, या मतलब किसी चीज़ का होना, दैट इज़ एक्शन। तो भाई क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन इसी चीज़ के नेम को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एग्जांपल चाइल्डहुड हो गया, चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड आ गया कॉमन नाउन में, और हुड की बात करें तो हुड मिस
जो ऊपर हम लोग टोपी टाइप में पहनते हैं, जो कि हमारे स्वेट शर्ट के साथ जुड़ा होता है, उसको हुडी बोलते हैं, हुड बोलते हैं। लेकिन अगर इसको दोनों को जोड़ दिया जाए, चाइल्डहुड, तो दैट इज़ बचपन। ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाव हो गया बचपन। बचपन को ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, बट महसूस कर सकते हैं। बचपन, बचपना, मैनहुड। अरे मैनहुड मतलब व्यक्तित्व। हाँ, व्यक्तित्व ही होता है। तो व्यक्तित्व को ना हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट इन द बॉक्स। माफ़ करना, बाहर बहुत सारा शोर आ गया था, वो कुत्ता घुस आया था अंदर में बाउंड्री में। और इसी के साथ साथ फिर हमारा वीडियो होता है फिनिश। और प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट से मेरे को पता चलेगा कि मेरी क्या फॉल्ट आ रही है और मेरे को अपने वीडियो को अपग्रेड कैसे करना है। तो इसी के साथ साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब ना भी करें तो भी चलता है, लेकिन कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरे को पता चलेगा कि मेरी वीडियो में क्या फॉल्ट है और मैं उसको कैसे सुधार सकता हूँ, ठीक है। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और आप उससे जुड़ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी।